अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो आपने टीज़र में देखा, पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। कभी कभी आप देखते होंगे कि हम जिस जा नमाज पर मुसल्ले पर नमाज पढ़ रहे होते हैं, उस पर काबा शरीफ की तस्वीर, रोज़ा रसूल की तस्वीर, मस्जिद अक़सा की तस्वीर और बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज़ के रोज़े की तस्वीर, हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े की तस्वीर बनी हुई होती है। तो क्या जिस जा नमाज पर, जिस मुसल्ले पर काबा शरीफ की तस्वीर, रोज़े रसूल के तस्वीर, गुंबद खज़रा की तस्वीर या और ऐसी तस्वीर जिसकी ताज़ीम हमारे लिए ज़रूरी है, तो ऐसे मुसल्ले पर क्या नमाज पढ़ना जायज़ है? जिस मुसल्ले पर काबे की तस्वीर हो, बैतुल मुक़द्दस की हो, तो क्या ऐसे मुसल्ले पर नमाज पढ़ना जायज़ है? अगर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमें काबा शरीफ की ताज़ीम करना लाज़मी है, ज़रूरी है, गुंबद खज़रा की ताज़ीम हमारे लिए लाज़मी है, ज़रूरी है, मस्जिद अक़सा की ताज़ीम भी हमारे लिए लाज़मी है, ज़रूरी है। तो जैसे असल की ताज़ीम होती है, वैसे ही हमें नकल की भी ताज़ीम करनी ज़रूरी है। तो मसला ये आ जाता है कि जिस जा नमाज पर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, उस पर काबे की तस्वीर है, कहीं कहीं देखा होगा गुंबद खज़रा बना हुआ होता है, कहीं कहीं देखा होगा मस्जिद अक़सा बनी हुई होती है। तो क्या ऐसे मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ना जायज़ है? तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे मुसल्ले पर नमाज हो जाएगी, लेकिन हम जब नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमारा अगर पैर उस जगह पर पड़ा, जिस जगह पर मुसल्ले की जिस जगह पर काबा शरीफ की तस्वीर है या रोज़ा रसूल की तस्वीर है, तो ये बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। इसलिए कि हमें जैसे काबा शरीफ की ताज़ीम हमारे ऊपर लाज़मी है, ज़रूरी है, ऐसे ही उसकी तस्वीर की भी ताज़ीम हमारे लिए ज़रूरी है। तो लिहाजा ऐसे मुसल्ले पर अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं जिस पर काबे की तस्वीर बनी हुई है या कोई और दीगर मुक़द्दस मकामात की तस्वीरें बनी हुई हैं, तो उस पर अगर पैर पड़ गया तो ये ख़िलाफ़ अदब है, ताज़ीम के ख़िलाफ़ है। तो ऐसे मुसल्ले को हमें इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, और अगर किसी के पास मौजूद है तो वो उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करे कि उस पर पैर ना पड़ने दें। नमाज़ पढ़ने के बाद इधर उधर उसको ना फेंके, अच्छी तरीके से रखे। और मैं तो बस ये कहूँगा आपसे कि जब हम मुसल्ला ख़रीदने के लिए बाज़ार जाएं, जा नमाज़ ख़रीदने के लिए बाज़ार जा रहे हैं, जाएं तो इस बात का ख़ास ख़याल रखें कि ऐसा मुसल्ला ख़रीद कर लाएँ, ऐसी जा नमाज़ ख़रीद कर लाएँ जिस पर कोई तस्वीर ना बनी हुई हो, जिस पर कोई तस्वीर बनी हुई ही नहीं हो। जब किसी को तोहफ़े में जा नमाज़ देनी है तो ख़ास ख़याल रखें कि जा नमाज़ हम ऐसी जा नमाज़ ख़रीद कर लाएँ कि उस पर किसी भी मुक़द्दस मकामात की तस्वीर नहीं बनी हुई हो। तो ये ख़ास ख़याल रखना है आपको।
नमाज उस पर पढ़ रहे हैं, नमाज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी जानमाज पर नमाज हम पढ़ें तो बड़े संभल कर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारा पैर भी वहाँ पड़ रहा है। पैर पड़ रहा है तो उसकी बेहुरमती हो रही है। भाई काबे की तस्वीर है और उस पर हमारा पैर पड़ गया तो उसकी बेहुरमती ही तो हुई। जैसे कुरान मुक़द्दस है, उस पर अगर हमने जानबूझकर पैर रखा तो बेहुरमती हुई। धोखे से रख गया, धोखे से अगर ठोकर लग गई तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो इसी तरीक़े से काबे की तस्वीर पर आप कैसे पैर रख सकते हैं? तो ये बहुत गौर व फिक्र करने वाला मकाम है। हम अनजाने में नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और हम जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो अनजाने में पैर हमारा पड़ ही जाता है। तो ऐसे जानमाज़ को ख़रीदने से बचें, ऐसी जानमाज़ को इस्तेमाल करने से बचें। अच्छा, अब यह हो जाता है जैसे अब वो पुरानी हो गई, फट गई जानमाज़, तो उसको हम क्या करते हैं, जहाँ जैसे हमारे और दूसरे कपड़े हम फेंक देते हैं वैसे उसको फेंक देते हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए। तो हम ऐसी चीज़ को ख़रीद कर ही नहीं लाएं कि जिसकी बेहुरमती हमसे जाने अनजाने में हो जाए। अच्छा, अब एक चीज़ और है, घर में हम लोग तस्वीरें लगाते हैं, काबे की तस्वीर लगाते हैं, रोज़ा रसूल की तस्वीर लगाते हैं, अपने घरों की दीवारों पर सजाते हैं। सजाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद जब वो पुरानी हो जाती हैं तो उन्हीं तस्वीरों को मैं कूड़े में पड़ा हुआ देखता हूँ उनके घर पर। तो जब तक उनको अच्छा लगा उन्होंने घर में उसको सजा कर रखा, जब उनका दिल भर गया तो उसे कूड़े में फेंक दिया। तो आपने इतना सवाब नहीं कमाया उससे जितना आपने उसकी बेहुरमती करके उससे अजाब आपने ले लिया। तो जब किसी भी चीज़ को ख़रीद कर लाओ तो उसकी बेहुरमती से बचिए। अक्सर मैं देखता हूँ, मैं तो ऐसे भी मैंने मरहले देखे हैं, ऐसे भी चीज़ें देखी हैं कि उर्दू की किताबें अगर हमारा दिल भर गया तो हमने उसको कचरे में डाल दिया। इससे हमें बचना पड़ेगा। ये इसकी बेहुरमती है, बेहुरमती करने से बचें। टॉपिक मेरा था जानमाज़ का, लेकिन इधर से इधर ये आते गए तो मैं बताता गया। तो हम अगर कोई तस्वीर भी ला रहे हैं और अगर उसको फिर हम घर से हटा रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, उसको अच्छी तरीक़े से लेंगे, किसी कपड़े में, साफ़ कपड़े में उसको बांध कर किसी वीराने में जाएंगे, जंगल में जाएंगे, एक गड्ढा खोदेंगे, उसमें उसको अच्छी तरीक़े से रखेंगे, उसको दफना देंगे, जिससे कि उसकी बेहुरमती ना हो। ख़बरदार, पुरानी जाए नमाज जिस पर काबे की तस्वीर हो या गुंबद खजरा की तस्वीर हो, उसको हम कचरे में नहीं डालेंगे। उसको अभी यही करेंगे कि किसी महफूज जगह पर उसको रख देंगे। और रखना क्या है, उसको भी दफन ही कर दो तो बेहतर है। यही कुरान का है। अगर कुरान बोसीदा हो गया है, कुरान फट गया है, तो आप उसको कचरे में नहीं डालेंगे, रद्दी वाले को नहीं देना है, भंगार वाले को नहीं देना है। उसको पाक व साफ़ कपड़े में लपेट कर कब्रस्तान में चले जाएं, दीवार के सहारे थोड़ा सा गड्ढा करके वहाँ उसमें उसको अच्छी तरीक़े से दफना दें, या कहीं जंगल में चले जाएं, देखें कि यहाँ पैर नहीं पड़ते होंगे किसी जगह पर, तो वहाँ पर उसको दफना दें। तो इनकी बेहुरमती से बचें, इसलिए कि हम जाने अनजाने में बहुत बेहुरमती कर रहे हैं। अक्सर मैंने देखा है ऐसा कि कचरे में कुरान के पेज पड़े हुए हैं, कचरे में कायदे पड़े हुए हैं, कचरे में अहादीस की किताबें पड़ी हुई हैं। तो भाइयों, इससे हमें बचना पड़ेगा। और ये जो जानमाज़ पे तस्वीर है, ये भी एक फ़ितना है। ये फ़ितना फैलाया गया है, हमारे दिलों से मोहब्बत रसूल को और मोहब्बत मुक़द्दस मकामात की मोहब्बत को हमारे दिलों से निकाला गया है। तो इससे बचें, फ़ितनों से बचें। अगर ऐसी जानमाज़ है जिस पर तस्वीर बनी हुई है काबा शरीफ की, गुंबद खजरा की या किसी और मुक़द्दस मकामात की, तो उस पर नमाज तो हो जाएगी, लेकिन अगर जाने अनजाने में उस पर पैर पड़ रहा है तो हम गुनहगार भी होंगे। तो ऐसी जानमाज़ पर नमाज़ पढ़ने से बचें। और पढ़ रहे हैं तो बड़े संभल कर पढ़ें। और अगर जानमाज़ लेने जा रहे हैं
لانے کی خواہش ہے تو ایسی جا نماز لائیں جس پر کوئی بھی مقدس مقامات کی تصویر نہ ہو، بالکل پلین ہو۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بھی بچیے اور دوسروں کو بھی بتائیے۔ اب ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔